जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा आज फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं गुरु जी के सत्संग आप सभी के बीच हमेशा लाता रहता हूँ, आज मैं फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच दोबारा से लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, दोनों ही सत्संग वाकई में बहुत ज़्यादा चमत्कारी सत्संग हैं, तो अंत तक ज़रूर सुने। और हाँ संगत जी, क्या पता गुरु जी ने कोई मैसेज इन दोनों सत्संग में आपके लिए भेजा हो, तो अगर आप सत्संग को बीच में ही छोड़ देंगे तो वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। और संगत जी, अगर आप सभी अपना सत्संग भी शेयर करवाना चाहते हैं तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग मैं ज़रूर साझा करूँगा सारी संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, अब मैं सीधा सत्संग को शुरू करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपनी एक संगत का सत्संग उन्होंने मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं आपको अभी बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग अंजलि राजपाल आंटी जी का है। मेरी बहन और उसके पति गुरुजी के भक्त हैं, लेकिन मैं पहले गुरुजी पर विश्वास नहीं करती थी। 2014 के मध्य जब मेरे ससुर जी को चौथे चरण का कैंसर हुआ, तब मेरा विश्वास बदल गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। मेरी बहन ने सुझाव दिया कि हम सभी को बड़े मंदिर जाके गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए और मेरे ससुर जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया था। वहाँ बहुत शांति और सुकून था। चूँकि मेरे ससुर जी बड़े मंदिर जाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हम उनके लिए लंगर का प्रसाद घर ले जाना चाहते थे। हमें बताया गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रसाद घर ले जाने के लिए पैक नहीं किया जाता है। हम निराश हो गए। मेरी बेटी और मैंने लंगर का प्रसाद खाया और परिवार के बाकी सदस्यों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक सेवक आया और मुझसे पूछा कि क्या आपने लंगर खा लिया है। जब मैंने कहा हाँ, तो उसने बताया कि अगर हम चाहें तो प्रसाद पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। हमने अपने ससुर जी के लिए हलवा प्रसाद पैक करवाया था। हमारे आने के 1.5 महीने बाद उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि इस दौरान उन्हें ज़्यादा कष्ट ना सहना पड़े। पति की नौकरी बचाना और फिर उसे नई नौकरी दिलाना। 6 महीने बीत गए और हमें बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि गुरुजी अक्सर मेरे विचारों में रहते थे। फरवरी 2015 में मेरे पति की कंपनी ने प्रबंधक में बदलाव करने का फैसला किया। मार्च में अमेरिका के एक नए बॉस के आने की उम्मीद थी और संभवतः मेरे पति को भी उनके साथ जाना था। हम निश्चित थे। मैंने हिम्मत और विश्वास जुटाकर परिवार को बड़े मंदिर जाने के लिए प्रेरित किया। हम सब वहां गए और गुरुजी से प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की कि वे स्थिति को बदल दें और लंगर प्रसाद ग्रहण करके घर लौट आए। 2 दिन बाद मेरे पति को उनके कार्यालय से फ़ोन आया। अचानक हुए नए घटनाक्रमों के कारण उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई थी। हमने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उन पर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। महीने बीतते गए, लेकिन मेरे पति की नौकरी को लेकर अनिश्चितता बनी रही। वे लगातार नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन अच्छे प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे। हम चिंतित थे। सितंबर 2015 में उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। बर्खास्तगी के बदले 4 महीने का वेतन दिया गया। फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमारा ख्याल रखेंगे। हमने दिसंबर 2015 में घर पर अपना पहला सत्संग आयोजित करने का फैसला किया और यह एक शानदार सत्संग रहा।
अगले ही दिन मेरे पति को अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव मिला जो उनके मनपसंद प्रोफाइल के अनुरूप था। गुरुजी ने उन्हें और हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया था। मेरे पास गुरुजी द्वारा मेरे जीवन में किए गए बदलावों से संबंधित कई और सत्संगों के किस्से साझा करने के लिए हैं। गुरुजी हमारे भगवान और उद्धारकर्ता हैं। मेरे लिए वे सब कुछ हैं। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरुजी के साथ अपने रिश्ते को शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। वे मेरे रक्षक हैं, मेरे जीवन रेखा हैं। मैं हर सांस के साथ उन्हें याद करती हूँ और उनसे गहरा प्रेम करती हूँ। मैं एक चिंतित और अधीर व्यक्ति रही हूँ और हम में से अधिकांश की तरह मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। मैं लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में अक्सर शिकायत करती रहती थी। समय के साथ यह आदत और भी खराब होती चली गई। इसका असर मेरे स्वास्थ्य और सेहत पर इतना पड़ने लगा कि मैं अवसाद के कगार पर पहुंच गई थी। मुझे लगने लगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता और मैं अक्सर अकेले में रोती थी। मेरी इस भावनात्मक स्थिति का असर मेरे परिवार और काम पर भी पड़ा और मैं हर समय डरी रहती थी। चाहे हवाई जहाज़ में सफ़र करना हो या काम के सिलसिले में यात्रा करना हो, मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा और मैंने तनाव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। फिर 2014 में मैं गुरुजी की शरण में आई और सब कुछ पूरी तरह बदल गया। मैं महीने में एक बार नियमित रूप से बड़े मंदिर जाने लगी और लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगी। हर बार मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि वे मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी इस परेशानी से बाहर निकाल दें। गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिससे मुझे एहसास हुआ कि गलती मुझ में थी, मेरे आसपास के लोगों में नहीं। मुझे व्यायाम से नफ़रत थी और मैं रोज़ आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी। मैं बहुत भावुक थी और सुई चुभने पर भी रोने लगती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे 2 महीने के भीतर अपनी आदतें बदलने की शक्ति थी। मैंने व्यायाम, योग, ध्यान, जीवन शैली में बदलाव और गुरुजी में गहरी आस्था के साथ अपने शरीर और मन का ख्याल रखना शुरू किया। उनकी कृपा से आधे साल में मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल गया। गुरुजी ने न केवल मुझे शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ किया है। अब मैं पहले से कहीं अधिक तनाव मुक्त जीवन जी रही हूँ। मुझे जीवन का आनंद मिलता है और इससे मेरे आसपास के सभी लोगों के साथ मेरे रिश्ते बदल गए हैं। केवल वही ऐसा कर सकते हैं और मैं उन्हें अपनी शरण में रखने के लिए अनंत बार धन्यवाद देती हूँ। वे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला कि चीज़ें कितनी जल्दी मेरे भले के लिए बदल गई। गुरुजी मुझे हर दिन आशीर्वाद देते रहते हैं। एक दिन मैं उनके स्वरूप के सामने ध्यान कर रही थी और उनसे अपने सिर पर हाथ रखने का अनुरोध किया। ध्यान समाप्त करने के बाद मैं अपने कमरे में अपनी बेटी के पास बैठ गई। अचानक उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, भगवान आपको आशीर्वाद दे मम्मी। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी कि यह उन्हीं की कृपा थी। मैंने कई बार उनके सुंदर दर्शन और सुगंध का अनुभव किया है और इससे मुझे पर्याप्त शक्ति मिली है। वे हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। बहुत बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी, और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो इस सत्संग को सुनाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और संध्या विजय का शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह नहीं कर पाई थी, इसका मुझे खेद है। गुरु जी ने आज बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी आज भी, और जो दर्द है वो जाता है फिर आ जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बट कुछ नेगेटिविटी है
जो कि उसको हटाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। गुरु जी ब्लेस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस काम के लिए मैं गई थी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं वो कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरे पैरों को यूज़ करना ज़रूरी था। लेकिन गुरु जी ने ब्लेस किया और वो काम मेरा हुआ। तो मैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कैसे गुरु जी चमत्कार करते हैं तो गुरु जी ही जानते हैं। इतनी दूर मैं चल के भी गई, सब कुछ हुआ, तो ये गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। और गुरु जी मुझे सारे कष्टों से बचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मुझे जो लगता है वो है कि सोच अपनी सकारात्मक रखनी है, चाहे जो भी हो जाए। और जो है अपना एक कदम आगे बढ़ना है हर चीज़ में। घर के काम सब करवा रहे हैं गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और गुरु जी सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और कष्टों को कटवा रहे हैं, घर का माहौल सब ठीक किया हुआ है गुरु जी ने, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। फिर भी शुक्राना रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये शेयर हो पाएगा कि नहीं, ये आवाज़ भी मेरी शायद धीमी है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी की मर्जी होगी तो ज़रूर रिकॉर्ड होगा। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। ये था कि दिन पूरा काट पाई। और दर्द तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं है, शायद मैं आराम भी ज़्यादा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे चीनी कम कर देनी चाहिए। चीनी तो गुरु जी मना करते हैं, चावल भी मना करते हैं गुरु जी, तो वो मैं खा लेती हूँ कभी कभी, तो आज भी खाया, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे कष्टों से बचाया हुआ है। एक्सरसाइज भी मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और वॉक भी पूरा बंद है। लेकिन आज कोशिश करूँगी, गुरु जी चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कैसे गुरु जी मुझे पहुँचाएंगे अपनी मंजिल तक, ये तो गुरु जी जानते हैं। कोशिश हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। और कभी कभी फॉगी हो जाता है माइंड में, ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ नज़र दोष है कि क्या है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो गुरु जी फिर भी बहुत प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज मैंने एक हीलिंग बुक यूज़ की थी, बहुत अच्छी थी वो, तो उससे भी मुझे बहुत आराम मिला। मतलब खुद ही प्रेयर्स पढ़ के मैंने अपने को किया, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना अपनी बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ा दो, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। और जो भी है पाठ भी कहते हैं गुरु जी करने के लिए। गुरु जी इतने कष्टों से हमें बचाते हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी बेटी को बचाया हुआ है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हो सकता है कई लोग सोचे कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ और ऐसे थॉट्स क्यों लाती हूँ बार बार, लेकिन जब शरीर पर आता है तो हमें पता चल जाता है कि नेगेटिविटी आई है। तो ये जिसके ऊपर होता है वही कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारे पास जितना है, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख सकते हैं, हम खाना पीना अच्छा रख सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, और अपने काम पे ध्यान दें। क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं कि काम करो, और हम जो है काम ही को इग्नोर कर देते हैं और सब डायरेक्शन में भागते रहते हैं। तो वो ना करके हम अगर अपने काम पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। जॉब के लिए अप्लाई भी मैं कर रही हूँ, पर मुझे पता नहीं गुरु जी की मर्जी होगी तो होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हेल्थ है। क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है तो फिर आप जॉब कैसे करोगे। तो इसलिए गुरु जी ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अपना फोकस मैं जो है इधर उधर से हटाकर अपने काम पे लगाऊंगी। और बस मैं चाहती हूँ कि गुरु जी सबको ब्लेस करें और सब लोग जो हैं सही रहें, और मेरे को भी जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी, इतनी हिम्मत बांधे हुए हैं इस कठिन परिस्थिति में भी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बस पॉजिटिव सोच रखूँ, इधर उधर लोगों की बातों में ना आऊँ, और जो फालतू की जो टेरर ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें ना देखूँ। कभी कभी मैं देखने लगती हूँ, मेरी आदत है, तो और कोई जी मना करते हैं, फिर भी मैं ऐसी, इसलिए नहीं कि मुझे उस पर विश्वास है, पर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लगता है। और ज़्यादा मोबाइल देखना भी अच्छा नहीं है, तो वो सही नहीं है। अपनी ड्यूटीज़ निभाऊँ अपने घर के प्रति, और इसमें जो है अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अपने काम के प्रति आगे बढ़ूँ। कैसे गुरु जी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे तो गुरु जी जानते हैं। मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी काम तो बनवा रहे हैं मेरे,
लेकिन पूरी तरीके से कैसे बनाएंगे, क्या चमत्कार करेंगे, जैसी करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो मैं बस इस बात का शुक्राना करती हूँ कि इतना पॉजिटिव रखा हुआ है इस सब सिचुएशन में भी। और अभी लगता है कभी कभी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या कोई बड़ी बीमारी आ रही है या इस टाइप का, लेकिन गुरु जी काट रहे हैं सत्संग सुनवाकर, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है वो मुझे जो भी है, ये जो भी चीज़ है जिसने भी किया है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, पर इससे बाहर निकाल रहे हैं और निकाल देंगे। और मुझे बस अपना जय प्रसाद और लंग प्रसाद रखना है और खाना है। गुरु जी मुझे बड़े मंदिर कैसे बुलाएंगे मुझे नहीं पता, मेरी बहुत मन है नीम करोली बाबा के पास भी जाने का, कैची धाम और डोगरी और गुरु जी के पास बड़े मंदिर, लेकिन कैसे गुरु जी मेरी एक कामना पूरी करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एक होप है मुझे, मेरा एक काम है जो कि बहुत रुका हुआ है, 2 काम है, अगर वो 2 भी नहीं बोलूँगी 3 काम है जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर वो काम हो गए तो मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ जा पाऊँगी। तो पता नहीं, पर जो अच्छा होगा वो तो गुरु जी को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो अगर वो मेरे लिए सही होगा तभी गुरु जी बुलाएंगे। और मैं अपने पापा से भी मिलना चाहती हूँ, बहुत मन है। और जो भी है ये तो गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलता। हो सकता है मैं अनभक्ति में लगी हूँ इस समय, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाती हैं गुरु जी। और रास्ते में बहुत सी चीज़ें आती हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और गुरु जी ब्लेस करते हैं। और अब मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे वॉक पे लेके जाएंगे, मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ सोच रही हूँ। और कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो गुरु जी रास्ता निकालेंगे। हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है और हमें खुश रहना है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, कंप्लेनिंग नेचर नहीं होते हैं, तो हमारे आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहता है और सब खुश रहते हैं। और जहाँ हम ज़्यादा कंप्लेन करते हैं तो परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो रास्ते निकलेंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन करेंगे गुरु जी सब कुछ। और बस ये है कि मैं अपने घर वालों से उतनी बात नहीं कर रही हूँ इस समय, मैं अपने में लगी रहती हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, एक दूरी सी आ गई है। और गुरु जी मुझे सही सद्बुद्धि दें मुझे कि मैं ज़्यादा मोबाइल पे ना लगूं और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाऊँ, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझे इस परिस्थिति में जो है एक पॉजिटिविटी दें, एक फेथ दें, एक होप दें और मुझे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल भी मैं हिम्मत ना हारूं। और मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा समय आने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने किसी का अगर दिल दुखाया है, कुछ गलत काम किए हैं, कुछ माड़े कर्म कर दिए हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी कुछ गलत हो गया है, उनका दिल दुखा है। और अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से, सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने भगवान से। गुरु जी कहते हैं घर में कोई चीज़ है उसको हटाओ, और मुझे नहीं पता एक आध चीज़ मिली है तो मैं उसको हटा दूंगी, जैसा गुरु जी की मर्जी, और गुरु जी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और पॉजिटिव रहना है और हर एक के लिए अच्छा सोचना है, चाहे जो कोई कुछ भी करे, सबके लिए अच्छी भावना रखनी है। इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें, और साथ ही संगत जी अपने आसपास की सारी संगत जी तक इस सत्संग को जरूर शेयर कर दें, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी को भी मिल सके। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और करता हूँ एक और नए सत्संग की तैयारी। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।